Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर मैथमेटिक्स वर्ल्ड एम्स एकेडमी चिड़ावा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू एम्स एकेडमी चिड़ावा। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर आबेलियन और नॉन आबेलियन के बारे में पढ़ा था। अब देखते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। If G is the set of rational, बोलो या रियल बोलो, set of rational numbers other than 1, other than 1, then prove that G is an abelian group. G is an abelian group for the operation defined as A star B equal to A plus B minus AB for all AB belongs to G। ये बोल रहा है कि G हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर क्या सबकी सब रेशनल नंबर्स हैं या रियल नंबर्स हैं अदर देन 1 को छोड़कर। 1 के अलावा सबके सब रियल नंबर या रेशनल नंबर, कोई सा ही बोलो आप, एक बोल सकते हैं हम रेशनल नंबर बोल रहे हैं कि 1 के अलावा सबके सब क्या है रेशनल नंबर्स हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो G है वो आबेलियन ग्रुप बनेगा। किस ऑपरेशन के लिए? इस ऑपरेशन स्टार के लिए, कि ऑपरेशन जो है उसने स्टार दिया और इस टाइप से दी है। तो इस ऑपरेशन के लिए हमें इसे आबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। और आबेलियन ग्रुप जो है उसकी 5 प्रॉपर्टीज हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वो अगर 5 प्रॉपर्टी हम सेटिस्फाइड कर दें तब ये क्या बन जाएगा? आबेलियन ग्रुप। और अगर एक भी प्रॉपर्टी अगर फेल हो जाएगी तो आबेलियन ग्रुप नहीं बनेगा। तो हम चेक करते हैं। लेट इसने G दिया है जिसके अंदर रेशनल नंबर लेने हैं 1 के अलावा। तो G में क्या है? मान लिया X टाइप के एलिमेंट हैं सच दैट X बिलोंग करता है रेशनल नंबर्स के सेट में और x क्या नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। इस टाइप का सेट दिया है। देन वी हैव टू शो दैट, हमें क्या शो करना है? G स्टार इज एन आबेलियन ग्रुप। G स्टार को हमें आबेलियन ग्रुप शो करना है। वह स्टार किस प्रकार से डिफाइन किया इसने? A स्टार B का मतलब है कि पहले तो A प्लस B करो और फिर उसमें से माइनस A इंटू B कर दो फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G के लिए। इस टाइप से डिफाइन किया गया है। तो इसमें चेक करते हैं हम पहली प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें 2 एलिमेंट चाहिए। तो लेट A बिलोंग्स टू G, B बिलोंग्स टू G। वेयर ये G में कब बिलोंग करेंगे? G की कंडीशन क्या है? G के अंदर सब के सब क्या रेशनल नंबर्स हैं जो किसके बराबर नहीं होने चाहिए? 1 के बराबर नहीं होने चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होने चाहिए। तो वेयर A बिलोंग्स टू Q, B बिलोंग्स टू Q एंड A नॉट इक्वल टू 1, B नॉट इक्वल टू 1। कि अगर ये G में होंगे तो उसके लिए ऐसा होगा। इसका मतलब ये है, या जिसके लिए ऐसा हो जाए वो एलिमेंट किसमें बिलोंग करेगा? G में बिलोंग करेगा। तो A स्टार B करवाएं हम। तो A स्टार B ने दिया है A प्लस B माइनस AB। A स्टार B ये डिफाइन करके दिया उसने। तो इसका मतलब ये पहले तो किसमें होना चाहिए? ये एलिमेंट जो भी आया वो एलिमेंट G में बिलोंग करना चाहिए, तभी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होने के लिए Q का एलिमेंट होना चाहिए, और Q का एलिमेंट बनने
एलिमेंट होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर ये दो चीज हम दिखा दें कि एक तो क्यू का एलिमेंट है और ये नॉट इक्वल टू 1 है, तो हमारा जो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो सिंस मैं ये कह सकता हूं कि a रेशनल नंबर है और b भी रेशनल नंबर है, तो हम a प्लस b करेंगे तो एक रेशनल नंबर आएगा, और a इंटू बी करेंगे तो भी क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। और ये रेशनल नंबर आएंगे, तो ये अगर रेशनल नंबर है और ये अगर रेशनल नंबर है, तो इन दोनों को माइनस अगर करेंगे तो भी क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। तो ये जो भी एलिमेंट है, ये एलिमेंट रेशनल नंबर तो हो गया, यानी क्यू में बिलोंग कर गया, क्यू में बिलोंग कर गया। तो क्यू में तो बिलोंग कर गया। अब ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो इसके लिए हम ये सपोज कर लें कि ये इक्वल 1 होता है, तो क्या हो जाएगा। तो हमें इसको नॉट इक्वल टू 1 दिखाना है, तो इसके लिए मैं बोल दूं कि लेट इट पॉसिबल ए स्टार बी जो है वो 1 के इक्वल है, यानी ये जो भी वैल्यू है ए स्टार बी की, वो वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, क्योंकि मुझे दिखाना है वो नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो अगर 1 के इक्वल हो जाए तो क्या अनर्थ हो जाएगा। तो इसके लिए ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस बी माइनस ए बी इक्वल टू 1, ए प्लस बी माइनस ए बी इक्वल टू 1। इसे मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी माइनस ए बी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से मैं a माइनस 1 प्लस b इंटू 1 माइनस a इक्वल टू 0। a माइनस 1 को मैंने एक साथ ले लिया, इसमें से मैंने b कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा, तो इन दोनों में a माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो a माइनस 1 कॉमन लेऊंगा, तो ये बच जाएगा आपका क्या, a माइनस 1 कॉमन लिया मैंने, तो यहां तो 1 बच जाएगा, और a माइनस 1 करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। और दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इंप्लाइज a माइनस 1 इक्वल टू 0 और 1 माइनस b इक्वल टू 0। तो a माइनस 1 0 होना चाहिए या 1 माइनस b 0 होना चाहिए, और ये 0 होना चाहिए, तो इंप्लाइज a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1, विच कंट्राडिक्ट्स, जो क्या गया, कंट्राडिक्शन आ गया। क्यों, क्योंकि वो तो 1 के बराबर नहीं थे a और b, क्योंकि मैं लेके चला हूं कि a नॉट इक्वल टू 1 और b नॉट इक्वल टू 1, तो जो क्या है, कंट्राडिक्शन आ गया। और कंट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि मैं इसको इक्वल 1 लेके चला। तो देयरफॉर क्या हो गया कि जो a स्टार b की वैल्यू है a प्लस बी माइनस ए बी, ये नॉट इक्वल टू क्या है, 1 है। तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाइड हो गई, हैंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो तो सेटिस्फाइड हो गई। तो बस Q की डेफिनेशन ध्यान में रख, जो G की डेफिनेशन दे रखी है आपको, कि G की जो कंडीशन दे रखी है वो ध्यान में रखते हुए काम करना है कि G के अंदर X टाइप के एलिमेंट है, किस टाइप से, कि एक तो X Q में बिलोंग करना चाहिए और X एक नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। कि मैं जब भी ये कहूं कि X G में बिलोंग करता है, तो क्या कहूंगा, वेयर X Q में है और X नॉट इक्वल टू 1 है। और अगर मैं कहूं कि y कोई एलिमेंट Q में है और y नॉट इक्वल टू 1 है, तो इंप्लाइज मैं ये बोल सकता हूं y किस में बिलोंग करेगा, Q में बिलोंग करेगा। यानी अगर कोई भी एलिमेंट, सॉरी G में, G का एलिमेंट है, कि कोई भी एलिमेंट अगर G में है तो वो कैसा होगा कि उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ये x Q में होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। या मैं कहूंगी किसी भी एलिमेंट के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि y रेशनल नंबर है और y नॉट इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब क्या, वो एलिमेंट किसमें, G में है। सेट की डेफिनेशन ये बोलती है, तो सेट की डेफिनेशन के तो आप पढ़ के आए हो, वही बता रहा हूं मैं। अब सेकंड कंडीशन एसोसिएटिविटी चेक करें हम। तो सेकंड है एसोसिएटिविटी।
एसोसिएटिविटी में मुझे 3 एलिमेंट चाहिए कि एसोसिएटिविटी में क्या था, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी के लिए। ये कंडीशन थी कि चाहे मैं पहले ए और बी को ऑपरेट करवाओ, उसके बाद उसमें सी को ऑपरेट करवाओ, या पहले बी और सी को ऑपरेशन करवाओ, उसके बाद ए को ऑपरेशन करवाओ, दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं 3 एलिमेंट लेके चलूं, किसके अंदर, जी के अंदर। तो लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जी। अगर ये जी में है तो ए बी सी क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे एंड तीनों 1 के इक्वल नहीं होंगे। तो हम फाइंड करें ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो सबसे पहले ए स्टार बी का मतलब क्या था, ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस बी माइनस का ए बी, माइनस का ए बी, उसके बाद स्टार सी। अब ये एक प्रकार से आपका ए हो गया और ये बी हो गया। तो ए स्टार बी क्या बोल रहा था, पहले दोनों को ऐड कर दो फिर माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो। तो ये एक प्रकार से ए है और ये एक प्रकार से बी है, तो पहले दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो और फिर माइनस क्या कर दो, ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू सी कर दो। तो यहां से क्या जाएगा, ए प्लस का बी माइनस का ए बी प्लस का सी माइनस का ए सी माइनस का बी सी प्लस का ए बी सी मल्टीप्लाई करवाए, ये हो जाएगा। तो यहां से इसको मैं लिखता हूं ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस का ए बी सी। तो ऐसा शकल डंकी बना ली इसकी। तो ये हो गया। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूं, ये इक्वेशन नंबर 1 हो। अगेन मैं क्या फाइंड करूं, ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू फाइंड करूं। इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो पहले बी और सी की ऑपरेशन करवाऊंगा। तो बी और सी का मतलब क्या होगा, जो डेफिनेशन रखी थी कि बी प्लस सी माइनस का बी सी माइनस का बी सी। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए स्टार बी टाइप की डेफिनेशन लगा दो। ए स्टार बी का मतलब क्या था, ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी प्लस सी माइनस का बी सी, और फिर माइनस क्या था, ए इंटू बी, तो बी प्लस सी माइनस का बी सी। ये हो गया। तो यहां से क्या जाएगा, ए प्लस बी प्लस का सी माइनस का बी सी माइनस का ए बी माइनस का ए सी प्लस का ए बी सी। तो यहां से मैं कहता हूं ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस का ए बी सी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से इसकी वैल्यू आ गई आपके पास ए स्टार बी स्टार सी। तो 1 और 2 से मैं क्या कहता हूं कि इसकी राइट हैंड साइड सेम है, और राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिल गया, ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू इक्वल आ गई ए स्टार बी स्टार सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। ए बी सी का कोई और शकल के एलिमेंट मानेंगे तो उसके लिए भी ऐसा हो जाएगा, तो सबके लिए ऐसा हो जाएगा। सॉरी, जी के एलिमेंट जी सेट भी रखा, तो सबके लिए ऐसा हो गया। तो एसोसिएटिविटी इज सेटिस्फाइड, प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड इन जी में एसोसिएटिविटी जो है वो भी क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। थर्ड कंडीशन थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए कि मैं बताता प्लस के लिए 0 होता है, इनटू के लिए 1 होता है, बाकी के लिए मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी डेफिनेशन ये थी कि ए स्टार ई बराबर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो मैं कोई ई मान लूं और उस ई की वैल्यू फाइंड कर लूं, जो भी वैल्यू आएगी वो अगर जी में बिलोंग कर जाएगी तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। और अगर जी की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं किया तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम मान लें कि लेट
E be the identity element. Then for all A belongs to G, A स्टार इक्वल टू क्या होगा, A होगा, और A स्टार इक्वल टू A होगा, तो A स्टार E का मतलब क्या हो जाएगा ऑपरेशन से, A प्लस E माइनस का A इक्वल टू A, तो यहां से आ जाएगा E माइनस ए ई इक्वल टू 0, तो E इंटू 1 माइनस ए इक्वल टू 0, तो यहां से E इक्वल टू 0 और 1 माइनस ए इक्वल टू 0, तो E इक्वल टू 0 और A इक्वल टू 1, बट A इक्वल टू 1 इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि A को मैंने G में बिलोंग करवा रखा है, G में मान रखा है, और जो G में होगा वो 1 के इक्वल नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 0 सिंस A नॉट इक्वल टू 1, A तो 1 हो नहीं सकता, तो E इक्वल टू 0 हुआ, और 0 जो वो रेशनल नंबर भी है और 1 के इक्वल भी नहीं है, तो ये 0 किस में बिलोंग कर जाएगा, आपका G में बिलोंग कर जाएगा, तो हेंस E इक्वल टू 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। इन G, ये G में क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल गया हमें, क्या आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 है, जो किस में काम आएगा, इनवर्स एलिमेंट फाइंड करने के काम आएगा, क्योंकि इनवर्स का मतलब क्या है, A स्टार B इक्वल टू E होना चाहिए, तो E की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 0 मिल गई। फोर्थ कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट तो इनवर्स एलिमेंट के लिए कि अब टेबल से तो हमने चेक किया था प्रीवियस लेक्चर में, अब टेबल वगैरह तो है नहीं हमारे पास, तो हम क्या कर लेंगे, हम सपोज कर लेंगे कि x कोई इनवर्स एलिमेंट है किसका, A बिलोंग्स टू G का, और अगर x इनवर्स एलिमेंट है A बिलोंग्स टू G का, तो इनवर्स की कंडीशन क्या थी, इनवर्स की डेफिनेशन कि A को अगर x से ऑपरेशन करवाऊंगा तो क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए, ये ऑपरेशन लगाऊंगा और ये ऑपरेशन लगा के x की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, जो भी x की वैल्यू आए वो अगर Q में बिलोंग करे तो इनवर्स हो जाएगा, Q में बिलोंग नहीं करे तो इनवर्स नहीं होगा। तो हम मान लें कि लेट x बी द इनवर्स एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू G, देन कि अगर x A का इनवर्स है तो क्या होगा, A स्टार x बराबर है आइडेंटिटी होना चाहिए, और ये आइडेंटिटी होना चाहिए, तो आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में क्या 0, तो यहां से मैं कह सकता हूं A स्टार x इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, और A स्टार x इक्वल टू 0 होगा, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो A स्टार x ऑपरेशन क्या बनेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A प्लस x माइनस का AX इक्वल टू 0, A स्टार B वाली डेफिनेशन लगा दी, तो यहां से मैं कहता हूं A प्लस एक्स इंटू 1 माइनस ए इक्वल टू 0, तो यहां से x क्या आ जाएगा आपका, माइनस का A अपॉन 1 माइनस ए आ जाएगा, वेयर A नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर A आपने G में माना है तो A G में कब बिलोंग करेगा, जब A एक तो रेशनल नंबर होगा और A नॉट इक्वल टू 1 होगा, तो A 1 हो नहीं सकता, अदरवाइज ये इनवर्स को प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर A 1 होगा तो ये 0 1 माइनस ए अपॉन 0 बनेगा, तो इनफाइनाइट नंबर बन जाएगा, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए वो अदर देन 1 दे रखा वो क्वेश्चन में, हर चीज का लॉजिक होता है। तो यहां से अब ये एक तो रेशनल नंबर होना चाहिए और ये पूरा एलिमेंट 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, दो चीज हो जाएंगी, तो ये किस में बिलोंग कर जाएगा, G में बिलोंग कर जाएगा, G में बिलोंग करेगा तभी हम इनवर्स बोल पाएंगे ये एक का इनवर्स है, या इस चीज को मैं ये भी लिख सकता हूं x इक्वल टू A अपॉन A माइनस 1, एक ही बात है, तो ये मुझे Q में दिखाना है, तो Q में दिखाने के लिए, क्योंकि A आप किस में लेके चले हो, G में मान के चले हैं, और A अगर G में है तो A किस में होगा, Q में होगा G की डेफिनेशन से, और A Q में है तो A माइनस 1 भी किस में होगा, Q में होगा, और ये रेशनल नंबर होगा तो A अपॉन A माइनस 1 भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, तो A अपॉन A माइनस 1 क्या हो गया, एक तो रेशनल नंबर हो गया, एक ये 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम मान लें कि लेट इट पॉसिबल अगर ये 1 हो जाए तो क्या होगा,
कि a अपॉन a माइनस 1 इक्वल टू 1 मान के चलूं मैं, क्योंकि मुझे नॉट इक्वल टू 1 दिखाना है और नॉट इक्वल टू 1 दिखाना है। तो मैंने मान लिया कि अगर ये इक्वल 1 है और इक्वल 1 है तो क्या होगा, कोई न कोई अनर्थ होगा, तो मतलब नहीं हो सकता, और अनर्थ नहीं होगा तो हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a इक्वल टू a माइनस 1 और a इक्वल टू a माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या हो गया -1, विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है और ये पॉसिबल नहीं है, तो देयरफॉर क्या हो गया a अपॉन a माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1 होगा, और ये नॉट इक्वल टू 1 होगा। हैंस जो आपकी x की वैल्यू आई a अपॉन a माइनस 1 वो किस में बिलोंग कर जाएगी, g में बिलोंग कर जाएगी। तो एक एलिमेंट a माना और मैंने उसका इनवर्स फाइंड किया, तो उस एलिमेंट का इनवर्स c आ गया। ऐसे मैं a की बजाय यहाँ b एलिमेंट का इनवर्स मान के चलूं तो b का इनवर्स क्या आ जाएगा, b अपॉन b माइनस 1। c मानूंगा तो c अपॉन c माइनस 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब g में जितने भी एलिमेंट हैं सबके मुझे क्या मिल जाएंगे, इनवर्स मिल जाएंगे, और इनवर्स मिल जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो गई कि इनवर्स एलिमेंट भी मिलेगा। तो अगर ग्रुप पूछता है क्वेश्चन में तो यहां तक मैं बोल देता कि जी जो दी हुई ऑपरेशन स्टार है उसके लिए ग्रुप बन गया, लेकिन उसने मुझे आबेलियन पूछा है और आबेलियन पूछा है तो एक प्रॉपर्टी और सेटिस्फाइड करवानी पड़ेगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव के लिए दो एलिमेंट मानूं मैं कि ए जी में है और बी जी में है। अगर ये जी में है तो क्या होगा, ए रेशनल नंबर होगा, बी भी रेशनल नंबर होगा, एंड ए नॉट इक्वल टू 1 होगा और बी भी नॉट इक्वल टू 1 होगा, नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो अब कम्यूटेटिव में ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए लेके आना है, अगर आ जाएगा तो कम्यूटेटिव हो जाएगा और नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो हम ए स्टार बी लेके चलें तो ए स्टार बी का मतलब क्या होगा, ए प्लस बी माइनस का ए बी, ये दे रखा था ए स्टार बी का मतलब, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो ए और बी रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर में ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम होते हैं और ए बी और बी ए सेम होते हैं, तो ए बी को मैं बी लिखता हूं। सिंस ए बिलोंग्स टू क्यू, बी बिलोंग्स टू क्यू, इंप्लाइज ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा बी प्लस ए एंड ए बी इक्वल टू हो जाएगा बी। रेशनल नंबर में ऐसा होगा तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो जब ए स्टार बी था तो ए पहले आ रहा था, बी बाद में आ रहा था। अब इसमें मैंने बी पहले बना लिया, ए बाद में कर लिया, क्यों, क्योंकि मुझे बी स्टार ए बनाना है। तो ये क्या बन गया, इसको मैं क्या लिखता हूं, बी स्टार ए लिख सकता हूं। तो ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो गया, बी स्टार ए हो गया और ये हो गया। तो मैं क्या लिखता हूं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, देयरफॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। इन जी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो गई। हैंस जी स्टार इज एन आबेलियन ग्रुप, ये जो था वो क्या बन जाएगा, आबेलियन ग्रुप बन जाएगा, आबेलियन ग्रुप बन जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।